वहीं बिहार में महागठबंधन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है, जिसके होने की संभावना हर बीतते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीएम पद से इस्तीफा देकर भाजपा के समर्थन से नई सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से आज सुबह मुलाकात के लिए समय मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें जेडीयू के सभी सांसदों और विधायक शामिल होंगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे, जिसके बाद शाम तक बिहार में भाजपा के समर्थन से नई सरकार का गठन हो सकता है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पटना पहुंचेंगे। इस दौरान नड्डा के साथ चिराग पासवान भी पटना पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार नड्डा यहां पर भाजपा की अहम बैठक करेंगे। वहीं इधर पटना में राजद की बैठक के दौरान तेजस्वी ने दावा किया है कि असली खेला अभी बाकी है। नीतीश कुमार हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वह हमने कम समय में कर दिखाया। इधर लालू ने अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं देने को कहा है। तो वहीं पूर्णिया में आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 14 विधायक शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, बिहार के अंदर जो सियासी उफान इस वक्त चल रहा है, कल भी बैठकों का दौर जारी रहा। जिस तरीके से भाजपा ने बैठक दिल्ली के अंदर की, जिसमें एलजेपी के नेता चिराग पासवान, जेपी नड्डा मौजूद रहे, वहीं आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा, जिसमें आज बीजेपी भी बैठक करने वाली है, तो आरजेडी वहीं जेडीयू की भी बैठक होने वाली है। तो किस तरीके से इस बैठकों में क्या कुछ रहने वाला है और क्या कुछ अपडेट अभी बिहार में चल रहा है? हमेशा बिल्कुल तय है पटना में जिस प्रकार से पॉलिटिकल उठापटक चल रहा है, उससे कि साफ तौर पर नीतीश इस्तीफा देने वाले हैं और नए गठबंधन के साथ में फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए दावा पेश करने वाले हैं। 10:30 बजे राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, जिसमें इस्तीफा देंगे और साथ ही साथ नई सरकार के लिए दावा भी पेश करेंगे। तो वहीं बीजेपी दफ्तर में हलचल, ये सीधा संकेत है कि फिर से बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाने के मूड में नीतीश कुमार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये काफी अहम है ये घटनाक्रम, जिस प्रकार से INDIA जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, जिसका एक एम था कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को घेरेगा, तो इसमें एक बड़ा झटका। नीतीश काफी लीड करते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया गठबंधन की जब बैठक हो रही थी, उस बैठक में नीतीश आगे बढ़कर के मोर्चा संभाले हुए थे। तो लेकिन अब जब नीतीश खुद बीजेपी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बना लेंगे, तो ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए के गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और काफी बेनिफिट बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो काफी अहम ये घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम के बाद में देखने वाली बात काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को राजनीति में मीम्स भी कई होते हैं, जिसमें पलटू राम कहा जा रहा है कि ये पलट जाते हैं, कभी भी अपनी बाजी पलट देते हैं। तो अब एक नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से लालू यादव के साथ मिलकर के जो सरकार थी उसको अब वो भी नजर आ रही है और अब एक नए गठबंधन के साथ में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। विधायक दल की बैठक जो हो रही है पहले से तय है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, बस केवल ये मान के चलिए कि फॉर्मेलिटीज बाकी है, ये मीटिंगों में औपचारिकता बाकी है और उसके बाद बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने वाले हैं। जी आशीष, देखिए जिस तरीके से आपने INDI गठबंधन की बात की है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा, ममता बनर्जी पहले ही पल्ला झाड़ चुकी है और कह चुकी है पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और इसी तरीके के हालत पंजाब के अंदर बन रहे हैं। वहां पर भगवंत मान ने भी साफ कर दिया है कि वहां पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सेंट्रल के अंदर हम एक साथ रहेंगे। और बिहार के अंदर जिस तरीके की उठापटक अभी चल रही है, मायावती पहले ही कह चुकी है कि वो INDI के गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में इस गठबंधन का क्या कुछ भविष्य रहेगा? हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सपा और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य रहने वाला है? क्योंकि सूत्रधार एक तरीके से नीतीश कुमार थे, जो INDI गठबंधन को आगे लेकर चल रहे थे, अब वही बैकफुट पर आ गए हैं। तो ऐसे में INDI गठबंधन का क्या कुछ भविष्य रहेगा?
बिल्कुल आईएनडीआई जो गठबंधन है उस गठबंधन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। हालांकि पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के एकजुटता दिखाई और मोदी सरकार को घेरने का काम करने का एक ऐलान किया गया था। सभी ने समझा था कि आईएनडीआई गठबंधन इस बार काफी रोचक मुकाबला करने वाला है एनडीए गठबंधन से। लेकिन जिस प्रकार से सीट शेयरिंग की बात जहां पर आती है, इसी बात को लेकर बीजेपी आश्वस्त थी कि सीट शेयरिंग का जब मुद्दा होगा उस वक्त ये इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल रखती है। लेकिन जब बात आएगी लोकसभा चुनाव की तो वो अपने इलाके में, अपने राज्य में काफी अहम रोल रखती है और वहां पर सीट को लेकर के जो पसोपेश होगा और उसके बाद में इस इंडिया गठबंधन में वैचारिक जो मतभेद है वो निकल करके सामने आएंगे, जैसा कि अब सामने आ रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल के जैसे जिक्र आपने किया, ममता बनर्जी ने अपना रुख दिखाया है, नीतीश कुमार अपना एक्शन ले रहे हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों में, जैसे पंजाब का आपने जिक्र किया, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है जहां पर सरकारें हैं, जहां पर उस पार्टी को लीड मिली है, जहां उनको बहुमत है, वो अपनी सीट अच्छे से रखना चाहते हैं, वहां पर अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं, केंद्र में भी अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं। हर एक पार्टी का एक एम है कि उसकी लोकसभा में सीटें रहें, उनके सांसद जीत के जाए ताकि उनकी पार्टी का वर्चस्व बने। ये भी एक अहम है। मोदी सरकार से लोहा लेना वो अलग बात है, लेकिन खुद की पार्टी का वर्चस्व बनाना, खुद के अस्तित्व को बना करके रखना, उनकी सीट होगी तो उनकी वैल्यू होगी। अगर सीट नहीं होगी, चुनाव मैदान में अगर उतारेंगे नहीं प्रत्याशी, जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के अगर सांसद बनकर के नहीं आ रहे हैं तो एक तरीके से वो पार्टी अपने आप में सरेंडर करती हुई नजर आती है। तो ऐसा कोई भी पार्टी नहीं चाहती है। ऐसे में सभी पार्टियों की इच्छा है कि वो अच्छे संख्या में सांसदों को चुन करके भेजे संसद में, ताकि उनकी वैल्यू हो, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उनकी वैल्यू अच्छे तरीके से आंकी जाए। तो ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के ये दांवपेच फंसता हुआ नजर आ रहा था और इसी चक्कर में बीजेपी आश्वस्त थी कि आगे चलकर जब सीट शेयरिंग की बात होगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब तय होगा, तब ये गठबंधन टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आएगा। जैसा अब नजर आ रहा है पटना में जो जिस प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम देखा जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नीतीश लीड करते नजर आ रहे थे इंडिया गठबंधन में, वो नीतीश अब बैकफुट पे आ रहे हैं। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, कितना कारगर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। जी आशीष, देखिए आपने बात की सीट शेयरिंग को लेकर, उत्तर प्रदेश के नजारे कुछ और ही कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर सीट शेयरिंग पर बात कंफर्म हो चुकी है और कांग्रेस को जो है 7 से 10 सीटें दी जा रही है। वहां पर 2019 के अंदर हमने देखा था जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो एक सीट पर ही सिमट कर रह गया था, लेकिन वहां पर जो सीट शेयरिंग हुई है, क्या बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल हमेशा जिस प्रकार से यूपी की बात आपने की है, यूपी एक राज्य से बात नहीं बनने वाली है। पूरे देश के सभी राज्यों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे, जहां पर कांग्रेस की इच्छा है, जिस राज्य में उनको लगता है कि उनका होल्ड अच्छा है, वहां पर अन्य पार्टियां जो कि साथ लेकर के चल रहे हैं उनको सीट को शेयर करना पड़ेगा। तो ये एक काफी टफ एक डिसीजन होगा और इसी टफ डिसीजन पे जाकर के देश फंसेगा। महाराष्ट्र की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, एमपी, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जहां कांग्रेस अपना वर्चस्व रखती है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य पार्टियां जो गठबंधन में शामिल हैं, वो पार्टियां भी अपना खुद का वजूद तलाश रही है, खुद के लिए जमीन तलाश रही है, खुद के लिए वहां पर स्थान तलाश रही है। तो ऐसे में उन पार्टियों को कितना स्थान दिया जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियां एकजुट हुई है, सपा, बसपा, ये सारी चीजें सभी पार्टियां एकजुट हुई है, तो अब उन सबको कितनी सीटें दी जा सकती है, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती है, लोकसभा की सीटें काफी कम रहती है। तो ऐसे में लोकसभा की सीटों को शेयर करने का फॉर्मूला है, ये अभी तक इंडिया गठबंधन नहीं ढूंढ पाया है और यही इनके लिए सबसे बड़ी एक बैकफुट पर आने की एक कहानी लिखने वाला एक कारण होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के ये गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, शुक्रिया आशीष हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने दिल्ली से लेकर, या फिर यूं कहूं कि पटना से लेकर दिल्ली तक जो सियासी हलचल है, जो सियासी पारा इस वक्त तूफान पर चढ़ा है, उसकी बात की, साथ ही पूरे देश में जो आईएनडीआई गठबंधन का जो माहौल है, जो सीट शेयरिंग को लेकर है, उस पर भी चर्चा की।